हजूर पिताजी ने दे दिया है सभी साथ संगत को दीपावली पर शुभ तोहफा और खोल दिया है खुशियों भरा पिटारा। जी हाँ सत्संगत जी, सभी सत्संगत के लिए हजूर पिताजी ने सुनारे धाम से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भेजी है। दो जरूरी सूचना हम सभी सत्संगत को सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो सूचना हम सभी सत्संगत को सुनाने जा रहे हैं उस सूचना को बड़े ही ध्यान से सुनना है। और वीडियो को सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखे। सत्संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी जब हमारे बीच में रहेंगे तो हमारे लिए वह दिवाली इस दिवाली से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर होगी। इसीलिए सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी ने जो सभी सत्संगत के लिए वचन किए हुए हैं उन वचनों पर अमल भी करना है। और हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार आपने भजन सिमरन करने के बाद परमपिता परमात्मा से ये अरदास जरूर करनी है कि आप हमारे बीच में हजूर पिताजी जल्दी से जल्दी लौटे जी। सत्संगत जी, दीपावली तो देखो सभी सत्संगत सेलिब्रेट कर ही रही होगी, लेकिन यह दीपावली सभी सत्संगत के लिए तब तक अधूरी है जब तक हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में नहीं आ जाते। लेकिन इसी बीच सभी सत्संगत के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी क्या लेकर आए हैं, वह जानकारी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। और इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। और नए इस चैनल पर आए हैं जो भी भाई बहन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हजूर पिताजी की कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस पर जो भी आप वीडियो देखोगे वे हजूर पिताजी से जुड़ी हुई है। और हजूर पिताजी की चर्चा के लिए आपको जो है इस चैनल से जुड़ जाना है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे हम वीडियो को जारी रख सके। सत्संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी जो है सुनारे धाम में गए हुए हैं और हजूर पिताजी का सभी सत्संगत बेसब्री से इंतजार कर रही है, आखिर ये जो इंतजार है कब खत्म होगा। तो इसके लिए हम बहुत ही ऐसी आपको मोटिवेशनल लाइन सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, हजूर पिताजी सुनारे धाम में से कब वापस आएंगे और क्यों हजूर पिताजी को इतना बड़ा कष्ट लेना पड़ा और जिस वजह से हजूर पिताजी को जेल में जाना पड़ा। सत्संगत जी, दुनियावी लोग तो ये कहते हैं कि हजूर पिताजी को जो है इनको सजा बुली हुई है, इस वजह से हजूर पिताजी को सुनारे धाम में जाना पड़ा, इनके ऊपर केस है। लेकिन ये एक सदगुरु की लीला है। सत्संगत जी, आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, बहुत सा मरज ऐसा आता है इंसान को कि एक दो खुराक लेने से ही इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सी बीमारी ऐसी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, और जब ज़्यादा लंबे समय हो जाता है तो उसके लिए हार्ड दवाई भी लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से जीवन में भी कुछ परेशानियां ऐसी आती है जो आती है और अचानक से चली जाती है। लेकिन कुछ परेशानी ऐसी जीवन में आती है जिनका सामने इंसान को बहुत ही कठिन तरीके से करना पड़ता है। उसी प्रकार से कुछ जीव ऐसे हैं जो आसानी से हजूर पिताजी के वचनों को मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, एक दो बार सत्संग में जाने के बाद ही वे हजूर पिताजी के वचनों पर अमल करने लगते हैं। लेकिन कुछ सत्संगत ऐसी होती है, कुछ नए जीव ऐसे होते हैं जिनको बार बार सत्संग में ले जाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है हजूर पिताजी के वहाँ पर ले जाने के लिए। और जब हजूर पिताजी के रेगुलर बेस पर जिस प्रकार से रेगुलर बेस पर एक चट्टान पर बूंदे पड़ते हैं और जब वह मोटी से मोटी चट्टान टूट जाती है, उसी प्रकार से अगर आपका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हजूर पिताजी की सत्संग में लेकर जाना है और इस व्यक्ति को कोई बुरे कर्म कर रहा है, इसके बुरे कर्म छुटवाने हैं, उसी प्रकार से जब रेगुलर बेस पर जब आप बहुत बार उन्हें सत्संग में लेकर जाते हैं तब जाकर उनके जीवन पर असर पड़ता है। सत्संग के वचन जो हजूर पिताजी करते हैं सत्संग में, उन पर अमल करने का। तो उसी प्रकार से हजूर पिताजी ने कुछ जीवों को तो आसानी से नामदान दे दिया और उनको 84 से मुक्त करा दिया, लेकिन कुछ जीवों को के लिए हजूर पिताजी को सुनारे धाम में जाना पड़ा, जिस वजह से हजूर पिताजी ने लीला रची। भाई, भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, वे अवतार रूप शक्तियाँ थे, लेकिन उन्हें वनवास जाने की क्या जरूरत थी। जब वे उनका अमोघ बाण था तो वे वहीं से भारतवर्ष में से ही, जहाँ पर वे दक्षिणी भारत में वनवास को गए हुए थे, चाहते तो वहीं से वे एक अमोघ बाण को छोड़ सकते थे और रावण को मार सकते थे और किसी को भेज देते, हनुमान जी को भेज देते। हनुमान जी के पास उड़ने की भी शक्ति थी, हनुमान जी सीता माता को लेकर आ जाते। लेकिन भगवान श्री राम ने वो लीला रची, इस दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से आपके जीवन में कितना भी बुरा संकट आ जाए, उस बुरे संकट को किस तरीके से सोल्व करना चाहिए। कोई भी समस्या पैदा होती है तो उसका जो समाधान उसके साथ ही पैदा होता है। तो सत्संगत जी, हजूर पिताजी ने इस प्रकार से ये लीला रची हुई है और हजूर पिताजी ये एक तरीके से जो जितनी खतरनाक बीमारी है उतनी ही हार्ड दवाई दी जा रही है। जो दुनिया को लग रहा है कि हजूर पिताजी जेल की सजा काट रहे हैं, उनके हिसाब से वो जाने, लेकिन हमारी सोच हमारे सदगुरु के लिए लीला है और अपना सदगुरु जो भी लीला कर रहा है उस लीला में हमें अपने सदगुरु के साथ रहना है। हजूर पिताजी के जो वचन है कि सभी सत्संगत को भजन सिमरन रेगुलर बेस पर करना है, तो आप सभी सत्संगत ने हजूर पिताजी के लिए परमपिता परमात्मा से डेली अरदास करनी है। हजूर पिताजी जो है
सभी सत्संगत से प्रैक्टिस करा रहे हैं। जिस प्रकार से कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है उससे पहले उसके लिए जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना जल्दी आप एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। उसी प्रकार से हजूर पिताजी 84 से सभी सत्संगत को जो है जन्म मरण से मुक्ति करवा रहे हैं। इसीलिए हजूर पिताजी सभी सत्संगत से प्रैक्टिस कर रही है। और जो जितना अच्छा खिलाड़ी, जो जितना अच्छी प्रैक्टिस करेगा, वो सदगुरु के उतने ही नज़दीक वहाँ पर दरगाह में उसका भजन सिमरन मंजूर होगा। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के कुछ वचन हम सभी सत्संगत को सुनाने जा रहे हैं। उन वचनों को भी आपको बड़े ध्यान से सुनना है और बिना स्किप किए हजूर पिताजी के पूरे वचनों अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बुद्धि और अच्छी सोच पैदा होती है। जो अच्छी सोच और अच्छी बुद्धि से आगे बढ़ता है वो जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की और विकास हासिल करता है। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दे। और ये वचन हजूर पिताजी, जो भी आप हजूर पिताजी के वचन सुनना चाहते हैं और हजूर पिताजी की कोई भी संबंधित अच्छा मोटिवेशनल जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, इस चैनल से जुड़ जाए। वीडियो को लाइक कर दे, अगली वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, नोटिफिकेशन को, बेल आइकॉन को ओपन कर लेते हैं तो आपके पास हर एक वीडियो कोई भी मिस नहीं होगी। जो भी वीडियो हम इस चैनल पर डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर इस वजह से कर दे ताकि सभी सत्संगत को जो है यह अपडेट मिल सके और आपके बीच में कुछ ना कुछ सेवा बन सके। क्योंकि जहाँ पर सदगुरु के अच्छे विचारों को शेयर किया जाता है, सदगुरु की चर्चा को शेयर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा सुधार आता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर दे। अब करते हैं हजूर पिताजी के स्टार्ट वचन। वो कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय के साथ साथ जो समय की कदर करते हैं, समय उनको वफा करता है। समय को उड़ीकने की बजाय समय रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनना चाहे तो बना जा सकता है। उसके नाम का सुमरन, भक्ति, इबादत आपको ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से आजाद होंगे। आवागमन से आजादी मिलेगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। समय गुजरता चला जाता है और आदमी को पता ही नहीं चलता। माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन संत पीर फकीर कहते हैं कि वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। जो घंटा, दिन, मिनट, सेकंड, महीना, साल जीवन का गुजर जाता है वो आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 60 साल है, तो उस समय उसकी बाकी आयु बकाया थी 50 साल। आज वो 20 साल का हो गया। माँ बाप कहते बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। तो जो भी समय गुजरता है आपको आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जा रहा है। तो समय तो गुजरेगा, ये रुकेगा नहीं, लेकिन समय के साथ साथ समय की कदर करना जो सीख जाता है वो समय का लुत्फ उठाता है, आनंद उठाता है, खुशी हासिल करता है। और जो समय का दुरुपयोग करते हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तन जाते हैं, वो समय के साथ ठोकर खाते हैं और आने वाले टाइम में वो इखलाक से गिर जाते हैं और खुशियों से दूर हो जाते हैं। तो समय मनुष्य शरीर का जो मिला है, इसमें भक्ति, इबादत करना अति जरूरी है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा समय भी सुमरन में लगाएंगे, वो आपके बेइंतहा गम, दुख, दर्द, चिंताओं से
आपको मुक्ति दिला देगा। आपको कोई दुख आए उससे पहले ही सुमरन करो, क्योंकि कई बार कोई दुख या कोई परेशानी आती है तो आदमी उस दुख परेशानी में सुमरन कर नहीं पाता। इसलिए समय आने से पहले पहले भक्ति इबादत अगर कर ली जाए तो दुख परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। आप किसी भी चिंता में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय राम नाम के लिए फिक्स कर दें तो वो परेशानी दूर होने लगेगी। जैसे कपड़े में मैल लगी होती है, दाग धब्बे लगे होते हैं, अच्छी साबुन मिल जाए और वह साबुन लगा के घिस घिस के कपड़े को धोया जाए तो कपड़े के दाग धब्बे मिट जाते हैं। तो उसी तरह इंसान को राम नाम की साबुन लगाना चाहिए। राम नाम की साबुन लगाने से जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म रूपी धब्बे आत्मा पे लगे हुए हैं, बुराई का गिलाफ जो जीव आत्मा पे चढ़ा हुआ है, राम नाम की साबुन लगाने से वो गिलाफ उतर जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है, इस काबिल बन जाती है कि उसे दोनों जहां की खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। उसे परमानंद की प्राप्ति होती है और आत्मा यहां वहां दोनों जहां में उस खुशियों को हासिल कर लेती है जो कल्पना से भी परे हैं। पर इसमें रुकावट बनते हैं आदमी के विचार, आदमी के बुरे कर्म। जब आदमी बुरे कर्मों में गिर जाता है, जब मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है, जब इंसान अपने मन के बहकावे में आ जाता है तो उस टाइम गुरु पीर फकीर भी अच्छा नहीं लगता। मन बड़ी बुरी बला है, ये आदमी को अपनी गलती कभी मानने नहीं देता और दूसरों में सारी गलती निकाल के खुद को पाक साफ बना देता है। ऐसा कलयुग का टाइम है, ऐसा भयानक समय है, हमने आजमा के देख लिया। आप बिल्कुल चुप रह जाओ तो नहीं संसार छोड़ता, किसी का कुछ बोल दो फिर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। आप चुप चुप रहते हैं तो लगता है आप किसी से नाराज हैं, आप पे इल्जाम लगेगा, आप किसी से गुस्से क्यों हैं? अरे भाई, आपके अंदर अगर कोई बुराई है, कोई गुनाह है, कोई कमी है तो वो कमी की वजह से आपको लगता है कि कोई आपसे नाराज है, वरना तो मतलब ही नहीं। तो ये हमने आजमाया। आम आदमी की तो बिसात क्या है, लोग संत पीर फकीरों को नहीं छोड़ते। अगर वो चुप रहते हैं तो कहता है इंसान, उसका मन कहता है जी मेरे से नाराज है, मेरी तरफ देखते नहीं। कितने बार भी देखा जाए लेकिन उसको लगता ही नहीं देखते। कहते ना मेरे से ऊपर देखा, मेरे से आगे देखा, क्यों? तू क्या चीज है, गायब हुआ बेटा है क्या जो तू बीच में रह गया? पर जो मन जालिम है, चीज ऐसी है, गलती खुद करता है, दोष दूसरों पे मढ़ता है। तो इतना जालिम है ये मन, इतना भयानक है ये मन कि आदमी को गुरु से बेमुख भी करवा सकता है, करवाता है। स्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा, बिल्कुल सच लिखा है, 100% सच लिखा है और आज वो सामने आ रहा है। अपने आप को फन्ने खा कहलवाने वाले लोग, अपने आप को कि हाँ जी मैं तो बड़ा गुरमुख हूँ, भक्ति करने वाला हूँ,
और जब मन मरोड़ा चढ़ाता है तो पल में अकड़ के बैठ जाते हैं, अदब करना ही भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि मैं भक्ति की जगह पे बैठा हूं, लेकिन मन चीज ऐसी है, किया क्या जाए। जब इसका दांव चलता है तो आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। सोहबत संतों की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सच्ची बात कहते हैं, उनके वचन कड़वे लगते हैं, उनके वचन बुरे लगते हैं। और सोहबत किसकी अच्छी लगती है? तो किसी महात्मा ने लिखा, सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जाने। सोहबत जो मूर्ख होते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, कहीं बैठ के सिर जोड़ के दूसरों की बुराई गाना, गलत बोलना, गलत कहते रहना, जिनकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो उनकी सोहबत, उनका साथ अच्छा लगता है। सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जन। जो ज्ञान गुरु पीर फकीर देते हैं, उनको मन के पीछे लग के बुझा देता है। देव छड़ के मुक्त नु देन वाला, पूजा बुत पुरस्त कमाई जन। जो दाता है, जो रहबर है, जो दोनों जहां का मालिक है, जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, उससे प्यार मोहब्बत तोड़ के तू अपनी बनाई हुई तस्वीरों पे, अपनी बनाई हुई कलाकारी पे ये सोचता है कि ये मालिक है, और उसमें खो जाता है, असलियत से दूर हो जाता है। जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। सच्चे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन ऐसा कलयुग है, ना कहते हुए भी लोग नहीं छोड़ते। कुछ भी ना कहो, साधारण बात हो तो भी गुरु ने कहा तो कहा क्यों, और वो बात कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना भाई मंज ने किया। बड़े इतिहास में महापुरुषों ने, और आज के युग में भी कोई कमी नहीं है, लोग रूहानियत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। पर ऐसे भी होते हैं जो कुर्बानी का जज्बा तो दूर की बात है, जरा सी बात भी नहीं सहन करते। तो ये कलयुग है, कलयुग। तो जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। लगा कि ये मेरी हाँ में हाँ भरता है, लगा कि ये मेरे साथ वाह वाह करता है, बस उसके लिए बेचैन है, उसके लिए पागल है। अरे यही पागलपन अपने गुरु सतगुरु अल्लाह राम के लिए बना लेता तो वो तुझे कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आता। तो इस भयानक समय में लोग संत पीर फकीरों से पैर खिसकाते हैं और बुराई, निंदा, गलत बोलने वालों से यारी बढ़ाते हैं। उनको लगता है ऐसा करने से उनका काम हल हो जाएगा, उनका मतलब निकल जाएगा, लेना क्या है किसी से। तो ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा घोर कलयुग है ये, कि इसमें लोग गलत जगहों पे या बुराई वाली बातों में बड़ी रुचि लेते हैं, लेकिन संत महात्मा सच्ची बात कह दें, सच समझा दें, तो उनसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। जल से मुजरिया विच तू नित जावे, सत्संग तो पैर खिसकाई जाने। कहीं भी मेला है, तमाशा है, मुजरा है, वहां तो बल डाल डाल के भी जाएगा, मन के ऐशो आराम के लिए। कहीं भी मेला लगता है, कहीं मुजरा होता है, तो बहाने से बना बना के आदमी जाता है। मैं वहां वह ये काम जाता हूं, मैं वहां वो काम जाता हूं। असलियत क्या है ये तो अल्लाह राम जानता है। बहाने बना के लोगों को बुद्धू बना के वहां जाके अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है, बुरे कर्म करता है। तो ये बड़ी गलत बात है कि सत्संग से यहाँ अल्लाह राम की चर्चा होती है, यहाँ मालिक से मिलने का ढंग बताया जाता है। लोग उधर से पैर खिसका लेते हैं, बदल लेते हैं, और यहाँ पे खुद पैसे देते हैं और सामने सब झूठ होता है। वहां बुद्धू बनने के लिए पैसा देके भी पश्चाताप नहीं होता। कहाँ होना ये चाहिए था कि इंसान मालिक को याद करता,
उसकी भक्ति इबादत में टाइम लगाता और नेक भले कर्म करता, पर ऐसा नहीं। तो समय अभी आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक ही चीज, सुख, शांति, खुद को, परिवार को, बस यही निशाना है आपका। बहुत सारे लोगों का, ज्यादा जनसंख्या का सिर्फ एक ही एम है, खुद को सुख मिले, सारी दुनिया को सुख मिले। ना मिले इससे कुछ लेना देना नहीं, पर खुद को और परिवार को सुख मिले। फिर इसके लिए क्या करता है? समाज में दौड़ता है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप, दूसरों का हक मार के खाना, ये तरीके अपनाता है और सोचता है ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा। तो क्या आज बड़े से बड़ा धनाढ़ सुखी है? संसार में जो सबसे नंबर 1 धनाढ़ है, कि वो परमानंद को हासिल किया हुआ है? क्या उसकी आत्मा को परमानंद मिला है? जवाब होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जो वहां तक नहीं पहुंचे वो कैसे सोच लेते हैं कि पैसा ही स्वर्ग है? जब सब कुछ कमा के भी आदमी बेचैन है, खुशी नहीं है, तो जिन्होंने नहीं कमाया ज्यादा, पैसा जिनके पास ज्यादा नहीं है, वो ये कैसे सोच लेते हैं कि पैसा आने से सुख मिलेगा? ये सच है, जीने के लिए पैसा चाहिए, पर ध्यान दो, जीने के लिए। तो आप कमाओ, जीने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 2 कपड़े चाहिए, खाने को 2 समय का भोजन चाहिए, रहने को मकान बन गया, चारपाई मिल गई तो जीने के लिए काफी है। चारपाई भी नहीं मिली तो धरती बढ़िया बिछोना है। मकान नहीं मिला तो वैसे भी आदमी के अंदर इतनी पावर है ईश्वर ने दी, तो खुले मैदान में भी रह के जिंदा रह सकता है। फिर बताओ, क्या ये सब आपके पास नहीं? क्या आप खुले मैदान में रहते हैं? नहीं, सब कुछ तो है, लेकिन पड़ोसी के चवारे ज्यादा बन गए। मेरे तो कहता है 1 मंजिल ही है, या तो उस वाला गिर जाए या मेरा भी बन जाए। बीमारी तो यही है, खुद को सुख है, उससे कुछ लेना देना नहीं, पड़ोसी को सुख ज्यादा क्यों है, इससे तिल मिला जाते हैं और अंदर ही अंदर तड़फते हुए बेचैन हो जाते हैं। तो भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये आपका सोचना ही आपको ले बैठता है। तो जीने के लिए तो थोड़ा सा पैसा ही काफी है, लेकिन ये सब कुछ होते भी लोग कमाते हैं, और संत कहते हैं कमाओ, और रोकते नहीं। लेकिन कड़ा परिश्रम करके हक हलाल से 10 किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ। जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी जोड़ लो, संत नहीं रोकते, लेकिन किसी की जेब काट के मत खाओ, किसी का निवाला छीन के पेट मत भरो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आज के संसार में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। आपको कोई पता नहीं, आज जो आपको अपना कहते हैं कल कब निगाह फेर जाएं। वफादारियां बिक रही हैं मन के हाथों, मनमते लोगों से प्यार है, और गुरु सदगुरु अल्लाह राम से प्यार नाम मात्र है, सिर्फ दिखावे का, काम लेने के लिए। जरूरत पड़े तो कितना भी किसी को प्यार मोहब्बत से नवाजो, कितनी भी वाह कर दो। हमने अजमाया है 100% की इससे भयानक कलयुग और क्या होगा। एक आदमी अपनी इच्छाएं रखता है और सदगुरु उस पे दया में रहमत करता, उस पे नहीं, उसके परिवार पे भी रहमत से नवाजता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदलता है बार बार, मौत जैसे भयानक कर्म को बदल देता है। वो तो क्या, सारे परिवार वाले शुक्र मनाते हैं, वाकई अल्लाह राम ने मेरी मदद की, हमारे परिवार को बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, ऐसा हो जाना था, वैसा हो जाना था, बड़े गुण गाते हैं।
और ऐसे लोगों की एक छोटी सी बात कहीं राम ना माने तो झट से वफादारी उड़ जाती है, अकड़ अकड़ के बैठते हैं, मेरे को क्या लेना है, तो उस मालिक ने भी क्या लेना है, तुझे काल में फंसेगा, डंडे पड़ेंगे, तू ही तड़फेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर कहेगा कि मुझे बचा। कई अड़ जाते ना जी, चाहे कितना भी दुख आए, परेशानी आए, टेंशन लेके घूमेंगे, झुकने को तैयार नहीं, ईगो नहीं जाती, घमंड बड़ी बुरी बला है। जब जब ये आदमी के अंदर आता है उसे दोगला बना देता है कि अपने अंदर अहंकार, लोगों को बुद्धू बनाता है, समझता मेरे को अकल दी भगवान ने। जब भगवान ने दिमाग बांटा तो कहता मुझे ही दे दिया सारा, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं। ये गलत फहमी हो जाती है मन की वजह से। तो भाई मन को रोको, अपने अंदर की बुराइयों को रोको, मन का कुछ नहीं जाएगा और आपका कुछ रहेगा नहीं। तो नाम ही एक तरीका है जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सुमरन करते रहो तो मालिक के परोपकारों को पाके आप भूलोगे नहीं और खुशियां हासिल करोगे और गुण गाते हुए उसके नजदीक पहुंच जाओगे। ऐसे कर्म ना करो। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज की कैसेट यहां पे हैं, आपने सुना होगा, उसमें साफ लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं कि भाई निंदक की तो परछाई न पड़ने दो जो बुरा करता है। चलो कोई मजबूरी में सुन लेता है तो 5-4 मिनट सुमरण करो, जो भी पाप कर्म बनता है जो करेगा उसकी झोली में पड़ेगा और आप भक्ति से खुश हो जाएंगे, मालिक आप पे दयाल हो जाएगा। पर जिनको कोई मजबूरी ही नहीं, आ बैल मुझे मार, एक कहावत है हिंदी की, कोई मतलब ही नहीं है फिर भी जा जाके सिर फसाना कि भाई हाँ मेरे से तो रहा नहीं जाता, थोड़ा सुन लो यार, कुछ तो होगा। मन कहता हाँ हाँ इससे थोड़ा ही ना होता है, और ऊपर मसाला लगाने वाले और ठप्पा लगा देते हैं। तो लोग उठ में जा जाके बैठते हैं, जिनको कोई मजबूरी नहीं तो उनको तो फिर पाप कर्म भयानक झेलना ही पड़ता है, उसका फल उसके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए नाम जपने से ही सुधार हो सकता है, वरना इस कलयुग में हम बुजुर्गों से सुना करते कि ऐसा माड़ा टाइम आया है, गुण करो चाहे अवगुण एक जैसे ही लोग लेते हैं। कैसे? आपने किसी को पैसा दे दिया उधार, जब आपने पैसा दिया तो आपको पता है क्या कहेंगे, ओहो तू तो मेरा भगवान है, तू तो मेरा देवता है, पैरों को हाथ लगाएंगे, चूमेंगे, बड़े खुश होंगे। पर जब आप पैसा लेने उनके घर चले गए, भाई 2 महीने कहे थे, 4 महीने हो गए, मुझे पैसा दो, तो आपकी भगवान वाली पदवी गायब, देवता वाली पदवी भी गायब, अजी छोड़ो आदमी वाली पदवी भी गायब, आप राक्षस बन जाओगे। कमीना आ गया। क्यों कमीना है? गालियां देंगे, क्यों गालियां दे रहा भाई? उसने तेरे पे गुण किया है, उपकार किया है, और वो अब लेने आ गया अपने वापस, तो तेरे लिए वो गंदा हो गया। बस इतना मतलब है लोगों का। हमने बिल्कुल अजमाया है, जब तक देते रहो तो गुणगान गाते हैं, और देना बंद कर दो तो भाई गुणगान तो क्या, उनको लगता है कि अगर मुंह ही ना करें तो बढ़िया रहेगा। ऐसे ऐसे संसार में अजीबोगरीब प्राणी भी रहते हैं। तो हमने आजमाया है, मन आदमी का भट्ठा बिठा देता है, आदमी को बर्बाद कर देता है, यानी नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो आपके अंदर उठते हैं उन पे जो अपने मुर्शिद कामिल से, सतगुरु से सच्ची मोहब्बत करती है, उसके प्यार मोहब्बत में तन मन रूह को रंग लेती है, वह जीवात्मा अपने परम पिता से, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु दाता से यह अर्ज करती है, गुजारिश करती है, प्रेयर करती है, अरदास करती है, हे मेरे रहबर, तेरा प्यार मोहब्बत एक ऐसा गहना बन गया है जो अगर मेरे पे ना हो तो मैं
जी नहीं सकती। जीने के लिए श्वासों की जरूरत है, जीने के लिए बहुत खान पान की जरूरत है। पर हे रहबर, मुझे तो जीने के लिए तेरे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। किसी गैर का, किसी गैरतमंद का, अहंकारी का, या बहुत उच्च कोटि के समझदार जिसे सियाना कहते हैं, उसका कोई सहारे की जरूरत नहीं, बस तेरे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। क्योंकि तेरा प्यार मोहब्बत गूंगों से ज्ञान करवा लेता है, तेरा प्यार मोहब्बत पिंगलों को पहाड़ चढ़ा देता है, तेरा प्यार मोहब्बत अल्लाह मालिक राम तेरा ही चाहिए। क्योंकि तेरा प्यार लासानी है, बाकी सब फानी है। तेरे प्यार में जो दिन गुजरता है, जो रात गुजरती है, उसमें जो आनंद है, शायद त्रिलोकी का राज हासिल करने में भी दुनिया की निगाह में वो आनंद नहीं है। पर मुरीद तो कहता है एक त्रिलोकी तो क्या, सारी त्रिलोकियां हो, सारे खंड ब्रह्मांड हो, अजी सचखंड निज धाम हो, पर एक तरफ मेरा दाता रहबर हो। मुझे मेरा दाता रहबर चाहिए, मैं सचखंड को भी ठोकर मारता हूं। वो उसके प्यार में जो चला करते हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं आया करते, वो कभी अहंकार नहीं करते, वो खुदी के घोड़े पे सवार नहीं होते, वो मन माया के जाल में नहीं उलझते। जो टेम्परेरी दिखावा होता है वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। इसलिए हे रहबर, मुझे तो ऐसा प्यार बख्श दे, ऐसी मोहब्बत अता कर जो लासानी है इस जहां में नहीं, जो दोनों जहां में कभी खत्म ना हो, और मेरे दिलो दिमाग में, मेरे बाल बाल में, मेरे रोम रोम में तेरे प्यार मोहब्बत का दिया हमेशा जलता रहे। वो क्षण जिंदगी से निकाल देना जिस क्षण में तेरी याद ना हो, क्योंकि उन क्षणों की बजाय जिंदगी इंसान की, उस जीवात्मा की, उस रूह की चाहे कितनी भी है, लेकिन प्यार मोहब्बत की जिंदगी ही वो जीवात्मा मांग करती है कि मैंने तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में जीना है। क्योंकि हे रहबर, पता नहीं था सच्चा प्यार किसे कहते हैं। माँ बाप ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, लगा कि यही घर संसार है। जवानी आई और नादानी आई, उस जवानी में लगा स्त्री पुरुष अट्रैक्शन या आपस में यारी दोस्ती, लगा कि यही प्यार अच्छा है। जो हाँ में हाँ मिलाने लगा, जो काम वासना का साथी बनने लगा, लगा कि ये प्रेम सही है। फिर शादी हुई, लगा कि आज तक तो लोग भूल रहे थे, असली प्यार तो ये है। फिर वो जीवात्मा कहती बाल बच्चे पैदा हुए, लगा कि नहीं शादी नहीं, बाल बच्चों में कुछ अलग आनंद है। लेकिन जब घर गृहस्थी सिर पे छा गई, लगा कि सब कुछ फानी है, सब कुछ नादानी में हुआ। बुढ़ापा आया, शरीर चलना बंद हो गया, जो कहता है होता नहीं और जो होता है वो कहता नहीं। चलना इधर है, होता इधर को है, तीन टांगों पे हो गया, कुछ समझ नहीं आती। फिर सोचता है हाय सारी उम्र नादानी में गुजर गई, अरे वो मोहब्बत कहाँ है जो हमेशा सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, अधेड़ अवस्था में नहीं, जवानी बचपन में नहीं, बल्कि मरणोपरांत भी सहारा देती है। वो मोहब्बत कौन सी है? जब तेरी दरगाह में आए, जब तेरी छतर छाया में आए, हे रहबर, जब तूने अपना रहमो करम अता किया, अपना नाम दिया, प्यार मोहब्बत से इस जीवात्मा को सींचा, तो पता चला अरे दुनियावी सब प्यार फानी है, बस एक तेरा मोहब्बत ही लासानी है। दुनिया में क्या है, शादी नहीं हुई तो वो तड़फते हैं मैं शादी में जाके तो तीर मार देता, कईयों ने मारे हैं। और जिनकी
शादियां हो गई, वो कहता है बतकवारी ना थी यही पछताओ कि अब मैं वैसा तो हो नहीं सकता। यही पश्चाताप है कि मैं अनमैरिड क्यों नहीं रहा। यानी दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये कहावत ऐसे नहीं बनी। विवाह शादियों में लोग एक दूसरे के घरों में, गांव में दूध लेके जाते, दो पड़ोसियों के आपस में खटखटी होती, दोनों इकट्ठे बैठ जाते चारपाई पे, और घर वाला दूध लेता और बदले में शादी होती तो वहां लड्डू रख देते, थाली दे देते, ले भाई खा के जाना। वो देखता यार मेरे को छोटे छोटे डाले हैं, साथ वाले को बड़े डाले हैं, इसने गड़बड़ कर दी। ऐसा ही है। दूसरे शब्दों में दूर के फूल सुहावने या दूर के ढोल सुहावने, पास आए तो कान फाड़ देते हैं। तो ऐसा चस्का होता है आदमियों को। वो जिस लाइफ में नहीं रहा उसे दूसरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक छोटा सा फूल ये लगा हुआ नहीं है। किसी झोंपड़ी में जाते हैं, कच्ची झोंपड़ी है, बड़ी सजी संवरी है, अच्छा मिट्टी का लेपोत किया हुआ, चारों तरफ फूल है। ओहो यार मेरा घर तो बेकार है, ये घर बढ़िया है। अब झोंपड़ी वाला जाता है उस महल में, कहता ना ना इन फूलों को चाटना है, ये देखो क्या बिस्तर है, क्या खूबसूरत महल है। यानी आदमी की फितरत है, मनोविज्ञान, मनोदशा है। एक ही जगह रहते हुए आप फूल लगा लो, घास काट लो, बढ़िया लॉन है, खूबसूरत फूल है, कितनी देर उनका असर रहेगा? कितनी देर? 15 दिन, 20 दिन, महीना। फिर आप रोज आने जाने में, अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो जाएंगे, आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपके कहीं फूल भी लगे हुए हैं। आए गए धड़ाक चले, फिर चल पड़े, पेट्रोल डाला, चलो जी काम धंधे पे निकल गए। पर जिसको सदगुरु की मोहब्बत मिल जाती है उसके लिए बंजर भी बहार बन जाते हैं, रेगिस्तान में भी गुल खिल जाते हैं, क्योंकि वो जहां जहां जाएगा उसका सतगुरु मुर्शिद कामिल उसके लिए बहार लेके आएगा। उसका तो बंजर होता ही नहीं, पतझड़ आता ही नहीं। पतझड़ उनके आता है जो ढोंग ढकोसले करते हैं। इसलिए कामी ना बनो, क्रोधी, लोभी, लालची और मन माया के गुलाम ना बनो। सतगुरु जो दौलत अता करता है, अरे उसके प्यार मोहब्बत का एक क्षण इतना बेशकीमती होता है। शेख फरीद कहते हैं, मैं वो उस एक क्षण के लिए कौओं को बोल रहे हैं, जब वो उल्टे लटक गए थे कुएं में, तो कहते हैं उसके बॉडी में घोंसले डाल लिए थे पक्षियों ने, चोंच मार मार कर मांस नोचने लगे। आदमी सोचते ना प्यार मोहब्बत में इंतजार कितनी होनी चाहिए अल्लाह वाहिगुरु के। मैंने तो 7 दिन सिमरन किया, आया नहीं, मैं नहीं करता, ना कर किसी का क्या जाएगा। पकड़ के बैठ जाते, ले 15 दिन हो गए अब तक नहीं आया। क्यों भाई, तूने कितना समय उसके बिना गवाया, पहले उसका हिसाब दे, फिर उससे कैलकुलेट कर ले और देख कितना समय गवाया है, कितना उसकी याद में लगाया है, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा। तो शेख फरीद उल्टे लटके हुए कुएं में, और वो भी भूई या बणखिप कहते हैं जिसे, उसकी एक बेड बना के वहां लेटे लेटे कहते हैं, आग मेरा मांस चुन चुन के खा जाइयो, लेकिन इन 2 नैनन को मत छुइयो, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु दर्शन करने हैं। भीलनी बेइंतहा इंतजार, बचपन, जवानी, अधेड़वस्था, बुढ़ापा आ गया, देह कांपने लग गई, लेकिन श्री राम जी का उड़िक करती ही रही और भावना सच्ची रही। दुनिया की कोई ताकत डुला नहीं सकी। बड़े आई हवाएं, बड़े साधु आए, सन्यासी आए। अरे पगली, उसका नाम पगली भी टिक गया एक। अरे पगली, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ अवस्था आ गई, अरे क्या मिला तुझे? रोज फूल बिछाती है अपने मालिक के लिए और रोज उठा लेती है, अगले दिन नए बिछा देती है, किसी को पांव नहीं रखने देती। अरे छोड़ ऐसे लानत, ऐसे गुरु, ऐसे मालिक पे। कुछ और किसी को याद किया होता तो वो तेरी बांह पकड़ के उठा लेता, कहती चुप, यहां से चले जाओ, मेरी निगाह से दूर हो जाओ। और सारे थर थर कांपते, क्योंकि जिसने बचपन जवानी अपने मालिक के लेके लगाई हो, पता नहीं कब दिल से कोई यहाँ निकल जाए और वो पूरी हो जाए। सच्चे दिल से लगाई हो, खा पी के टॉयलेट जाके नहीं, जिसने गुजारी हो वो वाले नहीं। जो सुबह सवेरे इंतजार में बैठता हो, जरा दिल पे हाथ रख के देखो,
सुबह सवेरे अपनी झोंपड़ी तक फूल बिछाता हो और टिकटिकी लगा के निगाह रखता हो, कब मेरे राम जी आएंगे, कब मेरे राम जी आएंगे। ना भूख की परवाह, ना प्यास की परवाह और ना डेकोरेट चेहरे को करने की परवाह, बस एक ही परवाह, एक ही ख्याल दिलो दिमाग में, कब वो आएंगे और कब इन फूलों पे कदम रखेंगे। मैं उन चरण कमलों को चूमूंगी, इन अश्रु धारा से मैं उनको धो डालूंगी। ऐसी जीवात्मा जब अपने मालिक के प्यार में होती है, क्या मजाल की उसकी एक भी बात मालिक ना सुने तो सारे डर के भाग जाती। जब वो कहती चुप, बोलने की जरूरत नहीं, बैठी रहती वहीं पे, तो भाई इसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत। पर अब तो कलयुग है, घबराओ नहीं, जवानी है तो जवानी में ही पा सकते हो, बचपन है तो बचपन में ही, अधेड़ अवस्था तो बुढ़ापे तक जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जैसे जैसे काल जोर डालता है वैसे वैसे दयाल की दया में रहमत बढ़ती है। अगर सच्चे दिल से सेवा सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, छल कपट छोड़ के वचनों पे पक्के रहो, तो यकीनन कुछ महीनों में उसकी दया में रहमत को पाया जा सकता है। अरे सालों उड़ीकना नहीं पड़ेगा, पर वो साल काउंट नहीं होंगे जो खा पी के गपशप मार के गुजार दिए। सेवा की है, बहुत लोग होते हैं सेवा करते हैं, सेवा का मेवा मिलता है, लेकिन साथ के साथ जिसकी सेवा की हो, जिसके कहने से जिसकी सेवा की हो, अगर उसकी बात को ही इग्नोर करते रहे सारी जिंदगी, उसने कहा ये कर, नहीं मैं तो वो करूंगा, ये कर, मैं तो वो करूंगा, ऐसे ना कर, मैं तो करूंगा, तो जितनी की सेवा की उससे ज्यादा चौपट कर ली, हाथ के हाथ इधर से ली और दोनों हाथों से दी। तो क्या आप मानेंगे कि इतना टाइम लगा के भी फिर उसे क्या मिला? सिर्फ टाइम पास। ठीक है, आत्मा के काउंट में जो सत्संग की वो दर्ज हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने मालिक के प्यार मोहब्बत को भूल जाए, उसकी याद ना करे, तो भाई जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जो मालिक से सच्चा प्यार करता है, गुरु अर्जन देव जी शायद, उनको जब कहीं भेजा गया तो उनको भेजा गया, वो गए नहीं, तो उन्होंने चिट्ठियां लिख लिख डाली। हे मेरे रहबर, मुझे ये धरती ऐसा लगता है जैसे मैं कांटों पे सो रहा हूं। आपके प्यार मोहब्बत में मैं जब धरती पे सोता था तो मखमल के गद्दे नजर आते थे। हे मेरे सतगुरु, हे दीन दयाल, अब मैं मखमल के गद्दों पे सोता हूं तो भी लगता है तलवार की धार पे लेटा हुआ हूं। एक एक पल जो गुजरता है ऐसा लगता है ये कलयुग है, जल्दी गुजर जाए, और वो पल कब आए जब मैं आपके दर्श दीदार करूं और चारों तरफ मेरे बहार छा जाए। हे मेरे रहबर, मुझे जल्दी वापस बुलाइए, मैं नहीं जी पाता। तो ये हाल होता है जो अपने मालिक से, सतगुरु से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो यही इस भजन में सारा बताया गया है कि हे मालिक, हे शाह सतनाम जी दाता, तेरे प्यार ने क्या बना दिया, चरण धूड़ इस दास को आपने अपना मीत बना लिया, नजरे कर्म से ड्यूटी रहम से निभाए जा रहे हैं। तो बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल ने यह ड्यूटी लगाई, यही वचन फरमाए, हम थे हम हैं हम रहेंगे। वो अपने रहमो कर्म से ड्यूटी लगाई, चलाई, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। ये उनके वचन हैं, उन्होंने किए हैं, किसी ने करवाए नहीं। कल को कोई आपको कह दे नहीं ये तो झूठ है, तो आप उसकी मानो या फिर इस फकीर की मानो, आपके हाथ में है। क्योंकि वो तो आपको बरगला सकता है, कुछ भी झांसा दे सकता है, लेकिन फकीर ने आपसे कुछ लेना तो नहीं है, उसने तो देना है अल्लाह वाहिगुरु से मांग के। वो भला झूठ क्यों बोले, किस लिए बोले? तो भाई उस रहबर मुर्शिद कामिल ने ऐसा रहमो करम किया, खा के जर्रे को अपने ताजो तख्त पे लगा के इस तरह नूरे जर्रा बना दिया कि उसकी रोशनी में सारा संसार अपने राह ढूंढ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा और जरूर बढ़ेगा। तो ये उसका रहमो करम है। जैसे कई बार कबीराज बोलते हैं कि
मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं, पर उनके लिए कोई बात नहीं। कि मुझ में तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो रहमो करम करें तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, उनके लिए तो चुटकी का काम है। सो वो कर रहे हैं और कई गुना बढ़ के करेंगे। लोग नजारे लूट रहे हैं और जैसे जैसे दृढ़ विश्वास करते जाएंगे कई गुना बढ़ के नजारे लूटते। भाग्यशाली नहीं होता, कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता, और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आगे रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता है दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। हम सोचता है 100 मीटर की दौड़ में तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्ग होके सोचता है तरह तरह की स्कीम, शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा, नेक, भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा। दोपहर की बात है, कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का परन, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना,
आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है एक की जगह में 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया, बाद में ख्याल आया ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक, हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई, 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहता मैंने कहा बात तो ठीक है, इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है। हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरि रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरि रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहते मेरे पास लोग चल चल के आते हैं इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली। तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को ही नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो।
अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई कोई है, और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो। एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काला पीलिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी, आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं। पर बात है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया, क्या तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं, परंतु उन पर भरोसा ना करो। कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लो, तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर से निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहते ना ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं। ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी कार जीप मोटर आ गई, मेहनत की। फिर वहां कहां रुकता है, वो नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट ले, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा,
प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा, इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चंद ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। आपके सामने बहुत सा सामान है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, आप उसको सामने रखे बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं ताकत कहां से आएगी? आप खाएंगे ताकत आएगी, आपका फायदा भी होगा। उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम है, आप ले लेंगे, उसका जाप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की, आपको वो आत्मविश्वास आएगा जो आप कभी सोचा नहीं होगा, और वो खुशियां, परमानंद आएगा जो आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुमरन जरूर किया करें, सुमरन के पक्के बने, ताकि बेइंतहा खुशियां जो आपके लिए आपको उड़ीक रही हैं वो आपको मिल सके। तो आदमी मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा दिया। नशे करता है इंसान और नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि 33 या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से भारत में एक आदमी मर जाता है, यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं लगभग। इतना बुरा हाल है। नशे बर्बादी का घर है। आप जो भी नशा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो, आपकी टेंशन को फ्री करने वाला नहीं है वो, बल्कि आने वाले टाइम में आप और ज्यादा टेंशन में ग्रस्त हो जाएंगे, आप और ज्यादा टेंशन लेंगे, आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने टेंशनों को अगर खत्म करना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। और आत्मविश्वास प्रभु के सुमरन के अलावा और किसी चीज से नहीं बढ़ता। और सुमरन पे कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई मजहब नहीं छोड़ना, जात पात कुछ नहीं बदलना। चलते काम धंधा करते लेट के सुमन करते रहो, मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया। मन इंसान को नेगेटिव विचार देता है, मन है, पॉजिटिव विचार देता है, आत्मा की आवाज। तो मन का गुलाम बन गया आदमी और माया के लोभ लालच में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी का जो असली मजा हरि रस अमृत आबो हयात पीने में है, उसको भूले बैठा है। और वो हरि रस अमृत सबके अंदर लबालब भरा हुआ है। सुमरन से, भक्ति से वो आपको मिलेगा और आप खुशियों से माला माल होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए उस अमृत का पान, हरि रस का पान आप जरूर करें, सुमरन करके, भले नेक कर्म करके। आगे भजन में आया, समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहें शाह सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। जी वही बात जो हमने शुरू में की थी, लास्ट में भी वही बात आई कि समय की कदर कीजिए। जो कहते कल कल करेंगे वो कभी नहीं करते। तो कल का आज और आज का अभी अच्छा नेक कर्म प्रभु का सुमरन कर डालिए, ताकि मालिक की भक्ति इबादत से आने वाला समय